तीनों गुण क्या हैं? प्रमाण सहित। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नाशवान हैं। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृष्ठ संख्या 110, अध्याय 9, रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी ब्रह्म काल गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमन लाल गोस्वामी, तीसरा स्कंद, अध्याय 5, पृष्ठ 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। इसलिए यही प्रमाण देखें श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम संहात्यम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 209, तीसरा स्कंद, अध्याय 4, पृष्ठ 10, श्लोक 42। ब्रह्मा अहम महेश्वरः फिलते प्रभावात् सर्वे वयम जनियुता न यदा तु नित्याः के अन्ये सुराः शतमख प्रमुखाः च नित्या नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणा। हिंदी अनुवाद। विष्णु जी ने कहा, हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, हम सर्व की जननी अर्थात उत्पन्न करने वाली माता हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ 11-12, अध्याय 5, श्लोक 8। यदि दयार्द्रम्ना न सदाम्बिके कथमेहम विहितः च तमोगुणः कमलजश्च रजोगुण संभवः सुविहितः किमु सत्वगुणो हरियः। अनुवाद। भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? श्लोक 12। रमे से स्वप्तिम पुरुषम सदा तव गतिम न ही विद्म वयम शिवे। हिंदी। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। तीसरा स्कंद, पृष्ठ 14, अध्याय 5, श्लोक 43। एकमेवा द्वितीयम यत् ब्रह्म वेदा वदन्ति वै सा किम त्वं वाप्यसौ वा किम संदेहम विनिवर्तय। अनुवाद। जो कि वेदों में अद्वितीय केवल एक पूर्ण ब्रह्म कहा है, क्या वह आप ही हैं या कोई और है? मेरी इस शंका का निवारण करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी ने कहा, देव्युवाच सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च योऽसौ साहमहम योऽसौ भेदोऽस्ति मति विभ्रमात् आव्योरन्तरं सूक्ष्मं यो वेद मतिमान ही सह विमुक्तः स तु संसारान्मुच्यते नात्र संशयः। अनुवाद। देवी ने कहा, यह है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो यह है। मति के विभ्रम होने से भेद भासता है। हम दोनों का जो सूक्ष्म अंतर है, इसको जो जानता है वही मतिमान अर्थात तत्वदर्शी है। वह संसार से पृथक होकर मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं। सुमरणात् दर्शनम तुभ्यं दास्ये हम विस्मये स्थिते स्वर्तव्या हम सदा देवाः परमात्मा सनातनः उभयोः सुमरणादेव कार्य सिद्धिर संशयम। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा विसर्जास्मान्द् त्वा शक्तियः सुसंस्कृतान् विष्णवेऽथ महालक्ष्मी महाकाली शिवाय च महासरस्वती मह्यम स्थानात् तस्माद् विसर्जिता। अनुवाद। संकट उपस्थित होने पर सुमरण से ही मैं तुमको दर्शन दूंगी। देवताओं परमात्मा सनातन देव की शक्ति रूप से मेरा सदा सुमरण करना। दोनों के स्मरण से अवश्य कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार संस्कार कर शक्ति देकर हमको विदा किया।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 210। विष्णु के निमित्त महालक्ष्मी, शिव के निमित्त महाकाली और हमको महासरस्वती देकर विदा किया। मम चैव शरीरम वै सूत्रमित्याभिधीते स्थूलम शरीरम वक्ष्यामि ब्रह्मणः परमात्मनः। अनुवाद: मेरा शरीर सूत्र रूप कहा जाता है, परमात्मा ब्रह्म का स्थूल शरीर कहाता है।